हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। ताबूत में लेटा ये शख्स आज से 102 साल पहले मर चुका है, लेकिन इसके शरीर को आज भी जिंदा रखने की कोशिश लगातार जारी है। देखने वालों को कई बार लगता है कि कहीं ये सच में जिंदा ना हो जाए। दरअसल ये बॉडी है सोवियत यूनियन के फाउंडर, कम्युनिज्म का सबसे बड़ा चेहरा माने जाने वाले और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के गुरु व्लादिमीर लेनिन की। रशिया की कैपिटल मॉस्को के फेमस रेड स्क्वायर पर बने मकबरे में लेनिन कांच के ताबूत में लेटे हैं। उनकी मूछें लाल भूरे रंग की है, काले रंग का सूट पहना हुआ है, टाई भी लगा रखी है। उनके हाथ उनकी थाइस पर रखे हैं और आंखें बंद है। देखने से लगता है कि शायद ये कोई मोम की मूर्ति है, लेकिन ये लेनिन का असली शरीर है जो पिछले 100 सालों से भी ज्यादा से केमिकल्स के जरिए प्रिजर्व करके रखा गया है। साल 2016 में रशियन गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट से पता चला कि लेनिन की बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए हर साल $2 लाख खर्च किए जाते हैं। साइंटिस्ट की एक पूरी टीम है जो लेनिन की बॉडी को प्रिजर्व करने का काम करती है। जानकारी के मुताबिक हर 18 महीने में लेनिन की बॉडी को मकबरे से उठाकर लैब ले जाया जाता है, जहां बॉडी को वॉश करने के बाद उसका फिर से केमिकल ट्रीटमेंट होता है ताकि मकबरे में रहने की वजह से जो भी डैमेज हुआ है उसे ठीक करके फिर से प्रिजर्व किया जा सके। वैसे बॉडी को प्रिजर्व करके रखने का ट्रेडिशन हजारों साल पुराना है। इजिप्ट में मरने के बाद बॉडी का ममीफिकेशन किया जाता था, लेकिन लेनिन की बॉडी का प्रिजर्वेशन इजिप्ट की मम्मी से काफी अलग है। उस वक्त बॉडी का ममीफिकेशन आफ्टर लाइफ के लिए किया जाता था, इसीलिए इस पूरे प्रोसेस को खास रिचुअल्स के साथ किया जाता और इसे करते थे उस वक्त के पुजारी। प्रोसेस में पहले बॉडी को वॉश किया जाता और फिर उसके सभी इंटरनल ऑर्गन्स को निकाल दिया जाता। सिर्फ दिल को बॉडी के अंदर रहने दिया जाता, क्योंकि उस वक्त ये मान्यता थी कि दिल ही इंटेलिजेंस, इमोशंस और मेमोरी की जगह है, जिसकी आफ्टर लाइफ में फाइनल जजमेंट के दौरान जरूरत होगी। हालांकि बॉडी से निकाले गए बाकी ऑर्गन्स को अलग से बॉडी के साथ दफनाया जाता, फिर केमिकल्स के जरिए बॉडी को सुखा दिया जाता और लिनन नाम के कपड़े से बांधकर हमेशा के लिए ताबूत में रख दिया जाता। इस प्रोसेस में एक बार दफन करने के बाद फिर दोबारा कभी बॉडी को नहीं निकाला जाता था। लेकिन लेनिन की बॉडी को प्रिजर्व करने का प्रोसेस अलग है। कुछ लोग इसे मॉडर्न ममीफिकेशन भी कहते हैं, लेकिन लेनिन की बॉडी को हमेशा के लिए ताबूत में ना रखकर उसकी ओरिजिनल फॉर्म को बरकरार रखने की कोशिश की गई है। लेकिन ये काम करना रशियन साइंटिस्ट के लिए जोखिम भरा था, क्योंकि ये जोसेफ स्टालिन का ऑर्डर था और एक भी गलती भारी पड़ सकती थी। इसीलिए साइंटिस्ट ने पहले दूसरी बॉडीज पर एक्सपेरिमेंट किए और फिर लेनिन की बॉडी को प्रिजर्व करने का प्रोसेस शुरू किया। 1924 में हुई उनकी मौत से अब तक साइंटिस्ट लेनिन की हड्डियां, उनके स्किन, कुछ टिश्यूज और मसल्स को मेंटेन कर पाए हैं, जबकि उनके इंटरनल ऑर्गन्स को निकाल दिया गया था। जैसे लेनिन का ब्रेन रशिया के एक ब्रेन इंस्टीट्यूट को रिसर्च करने के लिए दे दिया गया था। उनके दिमाग के कुछ हिस्से आज भी न्यूरोलॉजी सेंटर एट द रशियन एकेडमी ऑफ साइंसेस में प्रिजर्व्ड हैं। प्रिजर्व करते वक्त उनके आई बॉल्स को निकालकर नकली आई बॉल्स लगाए गए ताकि आंखों में गड्ढा ना पड़े। लेनिन खुद कभी नहीं चाहते थे कि उनको मरने के बाद इस तरह पूजा जाए। उनकी वाइफ नादेश्डा लेनिन की बॉडी को प्रिजर्व करने के सख्त खिलाफ थी। उन्होंने सभी को समझाने की कोशिश की कि लेनिन को खुदा ना बनाया जाए। तो फिर सवाल ये कि लेनिन की जिस बॉडी को जमीन में दफन होना चाहिए था वो अब तक मकबरे में क्यों है? इस सवाल का जवाब ढूंढने की शुरुआत होती है लेनिन की मौत के साथ। लेनिन की मौत अपने आप में एक मिस्ट्री है जो उनकी बॉडी को केमिकल ट्रीटमेंट देने की वजह से कभी सॉल्व नहीं हो पाई। लेनिन को मारने की कोशिश भी की गई थी। 1918 में उन्हें गोली मारी गई, जिससे वो बच तो गए, लेकिन शरीर का एक हिस्सा पैरालाइज हो गया। अब वो ठीक से बोल भी नहीं पाते थे। लगातार बीमार रहने के बाद 21 जनवरी 1924 को महज 53 साल की उम्र में उनकी मौत हुई। डॉक्टर्स के लिए ये मौत अभी भी एक मिस्ट्री इसलिए है क्योंकि रिपोर्ट्स में तो कहा गया था कि लेनिन को स्ट्रोक आया था, लेकिन ये भी शक जताया जाता है कि उन्हें जहर दिया गया था। इस शक को जताने की अपनी कई वजहें हैं। स्टालिन के विरोधी कहते हैं कि लेनिन के बाद स्टालिन रशिया की पूरी पॉलिटिकल पावर अपने हाथ में लेना चाहते थे। हालांकि स्टालिन को एक बड़ा नाम बनाने में लेनिन का ही हाथ था, लेकिन बाद में स्टालिन का काम करने के तरीके से वो खुश नहीं थे और अपने दूसरे साथी लियोन ट्रोत्स्की पर ज्यादा भरोसा करने लगे थे। ये बात स्टालिन को भी समझ आ गई थी कि वो अब लेनिन के फेवरेट नहीं रहे। इसीलिए स्टालिन जल्द से जल्द लेनिन को रास्ते से हटाकर खुद को उनका उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। कहा जाता है कि व्लादिमीर लेनिन के करीबी लियोन ट्रोत्स्की को जानबूझकर लेनिन की फ्यूनरल डेट भी गलत बताई गई, जिसकी वजह से ट्रोत्स्की फ्यूनरल में नहीं पहुंच सके और स्टालिन को पूरा मौका मिला देश की जनता को ये जताने का
कि लेनिन के बाद कम्युनिस्ट सरकार के लिए वही सही दावेदार हैं और वही रशिया के सबसे बड़े नेता हैं। हालांकि इस एपिसोड में स्टालिन और लेनिन के रिश्तों के बारे में डिटेल में बात करना मुमकिन नहीं है, इसलिए इसे किसी और वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस टॉपिक पर डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना सजेशन जरूर दीजिएगा। तो इन्हीं सब डाउट्स के साथ कहा जाता है कि स्टालिन ने ही लेनिन को जहर दिया था। खुद स्टालिन का कहना था कि एक बार लेनिन ने अपनी बीमारी से तंग आकर उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वे उन्हें पोटेशियम साइनाइड की डोज दे दें। पोटेशियम साइनाइड एक तरह का जहर होता है। हालांकि बाद में स्टालिन ने यह भी कहा कि पहले तो उन्होंने लेनिन से वादा किया कि वो उनकी ये रिक्वेस्ट पूरी करेंगे, लेकिन बाद में वो ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। लेकिन कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि स्टालिन के कारनामे और उनकी क्रूरता को देखते हुए ये यकीन करना मुश्किल है कि स्टालिन लेनिन को जहर देने की हिम्मत नहीं कर पाए हो। हालांकि लेनिन को पॉइजन दिया गया था या नहीं ये कभी साबित नहीं हो सका, क्योंकि उनकी मौत के बाद उनकी बॉडी पर केमिकल ट्रीटमेंट किया गया और बॉडी पर कई सारे केमिकल्स लगने के बाद पॉइजन का पता नहीं चल सकता था। इसीलिए उनकी बॉडी को केमिकल्स के जरिए प्रिजर्व करके रखने के स्टालिन के ऑर्डर पर डाउट किया जाता है। स्कॉलर्स कहते हैं कि स्टालिन ने लेनिन की बॉडी को प्रिजर्व करके इसे अपने पॉलिटिकल एम्बिशन को पूरा करने के लिए यूज किया। स्टालिन चाहते थे कि लोग उन्हें लेनिन का ही उत्तराधिकारी मानकर उनके हर ऑर्डर को लेनिन की इच्छा समझकर फॉलो करें। इसलिए उन्होंने अपने दौर में ये ट्रेडिशन बनाया कि सारे भाषण लेनिन के मकबरे से दिए जाएंगे। उस दौर में परेड की सलामी भी मकबरे पर खड़े होकर दी जाती थी। हालांकि 1991 में सोवियत यूनियन के विभाजन के बाद लेनिन के मकबरे की फंडिंग रोक दी गई और लेनिन की बॉडी को दफनाने की कई बार मांग उठी। एक ऑनलाइन पोल्स के जरिए रशिया के ज्यादातर लोगों ने माना कि लेनिन की बॉडी को पूरे रिचुअल्स के साथ दफना दिया जाए। हालांकि अभी तक ये करने की हिम्मत कोई नहीं कर पाया है। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने 2016 में लेनिन की बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए गवर्नमेंट फंडिंग फिर शुरू कर दी और लेनिन को दफनाए जाने की मांग को ठुकरा दिया गया, क्योंकि लेनिन अब सिर्फ एक इंसान की तरह याद नहीं किए जाते हैं, वो एक पॉलिटिकल रिलीजन है। अगर अभी भी आपका ये सवाल है कि लेनिन को क्यों नहीं दफनाया गया, तो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की ये स्टेटमेंट अपने आप में एक जवाब है। पुतिन का कहना है कि पिछले 70 सालों से रशिया के लोग कम्युनिस्ट पार्टी की लीडरशिप में जी रहे हैं और लाखों लोग लेनिन के नाम के साथ अपनी जिंदगी इमेजिन करते हैं। अगर उन्हें दफना दिया जाएगा तो उन लोगों को लगेगा कि शायद वो अब तक अपनी जिंदगी ही गलत जीते आए हैं। तो इस टॉपिक पर आपकी क्या राय है? आपको ये वीडियो कैसा लगा? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमें सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन बटन भी प्रेस करिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारा कॉन्फिडेंस है।